जब आप इकोनॉमी वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी केवल और केवल स्टॉक मार्केट, बड़ी बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट से रिलेटेड है। लेकिन रियलिटी में इकोनॉमी हमारे उस हर एक डिसीजन में प्रेजेंट है जो हम डेली लाइफ में लेते हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं, दूध खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, इवन हम जो एक कप चाय का पीते हैं, हम इन सब चीज़ों में प्राइसेस को नोटिस करते हैं और कभी कभी इन सभी चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये भी इकोनॉमी का ही एक पार्ट है। हमारी जॉब्स, हमारा फ्यूचर करियर, ये सब भी इकोनॉमी से अफेक्ट होते हैं। हम अपने पैसों को कितना खर्च करते हैं, कहाँ स्पेंड करते हैं, कितना स्पेंड करते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं एंड हम कितनी सेविंग्स करते हैं, ये सब भी इकोनॉमी का पार्ट है। हम कितना लोन लेंगे, इस पर इंटरेस्ट रेट कितनी होगी एंड हम लोन लेंगे भी या नहीं, ये भी इकोनॉमी से ही अफेक्टेड होता है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो डिपेंड करती है इकोनॉमी के ऊपर और हम इसको नोटिस भी नहीं करते। तो ये जो हम टेक्निकल टर्म सुनते हैं ना, लाइक जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस, ये ओनली इकोनॉमिस्ट या कंपनीज के लिए नहीं होते। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी इज अबाउट हाउ पीपल आर लिविंग देयर डेली लाइफ। तो इस इकोनॉमी को समझना हमारी हेल्प करता है कि हम बेटर डिसीजंस लें और अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। सो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि मैनेज करता है प्रोडक्शन को कि क्या बना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को कि ये लोगों तक किस प्रकार से पहुंचेगा एंड उसके बाद कंजम्पशन को कि लोग इसका जो इस्तेमाल है वो किस प्रकार से करने वाले हैं। तो इसमें सभी इन्वॉल्व होते हैं, पीपल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, बैंक्स। तो हमारी जो डेली लाइफ है वो एक लूप में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काम किया, आपने काम किया, आपको काम के बदले में पैसा मिला। अब आपने जो पैसा कमाया उस पैसे को स्पेंड किया, जो भी आपने चीज़ें खरीदी उससे बेसिकली लास्ट में बिजनेसेस ने अर्न किया। अब जब बिजनेसमैन के पास पैसा आया तो बिजनेसेस ने सैलरी पे की एंड इन द एंड फिर वो जो पैसा है फिर से वो मेरे पास आ गया। फिर से मैंने काम किया, काम के बदले मैंने उस पैसे को कमाया, फिर से मैंने कंजम्पशन किया। तो इस प्रकार से ये एक लूप चलता ही रहता है एंड इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस इकोनॉमी में ना बहुत सारी टर्म्स आती है जिनको हम समझ भी नहीं पाते हैं, लाइक इन्फ्लेशन। लेकिन ये सब हमारी लाइफ को अफेक्ट भी कर रही है। अब ये किस प्रकार से हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है? तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस ओवर टाइम बढ़ते चले जाते हैं। जैसे पहले दूध आता था 50 रुपये लीटर, फिर ये हो गया 60 रुपये लीटर, फिर 70, 80, 90। रेंट इंक्रीज हो गया समय के साथ साथ, मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। लेकिन यदि सैलरी पहले जैसी ही रही तो हम पुअर फील करने लगते हैं। भाई मान के चलो कि 20 साल पहले मेरी सैलरी थी 2000 रुपये, तो उस पर मेरा घर अच्छे से चल जाता था। लेकिन अब 20 साल बाद मेरी सैलरी अभी भी उतनी है 2000 रुपये, तो क्या मेरा घर अभी भी उतने अच्छे से चल जाएगा? तो हम अपनी स्पेंडिंग को कम कर देते हैं। अब इन्फ्लेशन सुनने में तो एक टेक्निकल टर्म लगता है भी, लाइक हमने न्यूज़ में सुन लिया कि इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 7% चल रही है, तो हम इसको कह के छोड़ देते हैं कि अच्छा एक इन्फ्लेशन है एंड इन्फ्लेशन रेट है हमारी 7% एंड दिस। पर ये हमारी एवरीडे लाइफ को अफेक्ट करता है। सी, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा हायर करेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, लोगों के पास ज़्यादा जॉब्स होंगी एंड उनकी जो सैलरी है वो भी अच्छी होगी। लेकिन वहीं यदि हमारी इकोनॉमी ही वीक है तो जो जॉब्स हैं वो कट होने लगेंगी, सैलरी वीक होती चली जाएगी, सैलरी फ्रीज हो जाएगी एंड जो हमारी ओपनिंग्स है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी जॉब्स को ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं। हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जाता है जीडीपी के द्वारा। इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि एक कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या है। अब ये हमारे लिए किस प्रकार से मैटर करता है? हाई जीडीपी मीन्स मोर जॉब्स, मोर ग्रोथ। क्योंकि यदि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसका मतलब है कि लोग कंजम्पशन भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। अब लोग कंजम्पशन कब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे? जब उनके पास पैसा होगा उस पैसे को खर्च करने के लिए। ठीक है, अब मतलब वो पैसा भी कब खर्च कर रहे हैं? जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, अच्छी सैलरीज है, अच्छी बेटर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, उनकी ग्रोथ हो रही है। एंड वो कब हो रही है? जब बिजनेसेस उन्हें अच्छा पे आउट दे रहा है, अच्छे तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहा है, अच्छे से उन्हें रख रहा है। और बिजनेसेस उन्हें अच्छे से कब ट्रीट कर रहा है? उनको अच्छी सैलरीज एंड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है जब बिजनेसेस के पास खुद के पास डिमांड ज़्यादा हो रही है, उनकी वस्तुएं अगर ज़्यादा बिक रही हैं तो इस प्रकार से सब चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। लेकिन यदि लो जीडीपी ग्रोथ है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती चली जाती है।
इंडिया की जो करंट जीडीपी है उसमें नॉमिनल जीडीपी है $4.15 ट्रिलियन। मतलब कि एक साल के अंदर हमारे देश में जितने भी कपड़े, अनाज, फोन, गाड़ियां या जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, अगर इन सब की टोटल वैल्यू को जोड़ दी जाए तो हमारा बनेगा नॉमिनल जीडीपी। एंड करंटली ये नॉमिनल जीडीपी है 345 लाख करोड़ रुपए। अब जो बैंक्स हैं, बैंक्स तो हमारी डेली लाइफ का पार्ट होते ही हैं, लेकिन इन बैंक्स को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इससे हमारी इंटरेस्ट रेट पर भी अफेक्ट पड़ता है। मान लो कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं और आप ये घर बैंक से लोन लेकर के खरीदना चाहते हैं, तो आप इस घर को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, ये भी डिसाइड होगा इकोनॉमी से। क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लोगे तो उस पर एक इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अब इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा या कम पे करना होगा, ये भी डिसाइड होता है इकोनॉमी से। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करें, स्पेंडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम कर देती है। इससे जो लोन है वो सस्ते हो जाते हैं। तो लोग अगर लोन पे पैसा ले रहे हैं, भाई लोन सस्ता है तो क्यों ना हम लोन पे पैसा ले लें एंड इससे हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करें। तो इसके थ्रू मार्केट में पैसा आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती चली जाती है। लेकिन वहीं यदि गवर्नमेंट को ये लगता है कि अभी मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इस महंगाई पर हमें कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, जिससे कि जो लोन्स है वो महंगे हो जाएंगे। अब जब लोन महंगे हो जाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोन्स लेंगे ही नहीं। जो लोन नहीं लेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो हमारी जो स्पेंडिंग है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी एंड मार्केट में कम पैसा होगा। अब इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, ये भी इसी से डिसाइड होगा। मान के चलो कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अगर उसकी हाई डिमांड है एंड सप्लाई लो है, तो ऐसे में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वहीं यदि लो डिमांड है और सप्लाई हाई है, तो ऐसे में प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जिसमें हमारा रेंट, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब भी इसी से अफेक्ट होता है। अगर ग्रोइंग इकोनॉमी है तो हायर लिविंग कॉस्ट, और अगर वीक इकोनॉमी है तो लोअर लिविंग कॉस्ट। और सिर्फ एक कंट्री को, उसी कंट्री की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी उसे अफेक्ट कर सकती है, जिसको बोला जाता है ग्लोबल इकोनॉमी। इसका मतलब है कि यदि कोई घटना हमारे देश के बाहर घट रही है तो भी इसका जो असर है वो हम पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि यदि बाहर के देशों में जो ऑयल के प्राइसेस है वो राइज हो जाते हैं। अब हम ऑयल को करते हैं इंपोर्ट, भाई बाहर के देशों से मंगवाया जा रहा है और वहीं पर ही वॉर शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में जो ऑयल है वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। अब जो डिमांड है वो उतनी ही है लेकिन सप्लाई उतनी हो नहीं रही, तो ऐसे में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि जो ग्लोबल लेवल पर कोई इवेंट हो रहा है लेकिन उसका असर पड़ा डायरेक्ट हम पर। इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्ट करती है गोल्ड प्राइसेस को, स्टॉक मार्केट को, रियल एस्टेट को। So in good economy, investments grow and people become wealthier. And in bad economy, market falls and saving lose its value. So economy हमारे हर दिन को अफेक्ट करती है। आपने क्या पे किया, क्या अर्न किया, कितना सेव किया, आप किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। एंड गवर्नमेंट भी इस इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, लाइक टैक्सेस के थ्रू। भाई गवर्नमेंट ने यदि टैक्सेस बढ़ा दिए तो ओवरऑल जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, और जो प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम उसकी जो डिमांड है हम उसको कम कर देंगे। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने भी इस इकोनॉमी को अफेक्ट किया। लेकिन यदि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या वेलफेयर में ज़्यादा पैसा लगाती है तो इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ तेज हो जाती है। वहीं यदि गवर्नमेंट ने मान लो कोई पॉलिसी बनाई तो इससे भी हम प्रभावित होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि अब जो सिंगल प्लास्टिक के यूज़ है उस पर अब बैन लगा दिया जाता है, तो इससे जो फैक्ट्रीज है वो उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगी कि भाई किस प्रकार से हम अब काम करेंगे। एंड इससे जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड इसको भी वो हमसे ही वसूलेंगे। तो इन द एंड जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसके अब हमें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि डिसाइड करता है कि मार्केट में कितना पैसा फ्लो करना चाहिए, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि हम कितना कमा सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं और कितनी कंफर्टेबली लाइफ हम जी सकते हैं।